उदयपुर हत्याकांड के बाद पर्यटक स्थल दरगाह अजमेर शरीफ अचानक सुर्खियों में आ गया। यहां दरगाह के एक खादिम सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा का सर कलम करने की बात कही थी, जिसके बाद से अमन और भाईचारे के लिए विश्व प्रसिद्ध ये दरगाह अचानक चर्चा में आ गया। और अब अजमेर शरीफ का एक अन्य वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इस बार खादिम जो है वो नया है और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की जो है वो चपत लग गई है। जी हाँ, करोड़ों रुपए की चपत लग गई है इस तरीके के स्टेटमेंट्स पर। बताया जा रहा है कि वीडियो दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती का है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गौहर चिश्ती का कनेक्शन उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से भी जोड़ा जा रहा था। मामला कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इस ईदगाह जो है वो अजमेर में 90% व्यापारियों की जो है वो हालत पूरी तरीके से बेकार हो गई और खस्ता हाल हो गई। अजमेर में 90% घट गई रेस्टोरेंट की कमाई। होटलों की बुकिंग रद्द होने से भी बड़ा नुकसान हुआ है। चिश्तियों के भड़काऊ बयान के बाद जुमे की नमाज पर जो है वो सन्नाटा देखने को मिला। हालात ये रहे कि लोग जो है वो वहाँ पर आए नहीं और अब पूरी तरीके से जिहादियों का बायकॉट कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, जो चादर चढ़ते थे अब हिंदुओं ने भी ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब धीरे धीरे वो चादर भी चढ़ाना बंद करेंगे। यानी जो चादर चढ़ाए जाते थे अब उन चादरों पर भी वो रोक लगाएंगे। अजमेर के खादिम के भड़काऊ बयानों के बाद यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी देखने को मिली। आपको बता दें, जुमा होने के बावजूद भी यहाँ सन्नाटा पसरा रहा। नुपुर शर्मा को लेकर दरगाह के 3 खादिम अब तक भड़काऊ बयान दे चुके हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल का सिर कर्म करने वाले जिहादियों में से भी दरगाह के खादिमों के संबंध सामने आए हैं। यहाँ पहले अजमेर की इन सकरी गलियों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आने वाले लोगों की भीड़ होती थी और अब लगातार नकारात्मक कारणों से सुर्खियों में रहने के बाद वो स्थिति नहीं है। रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट के गरीबों की बाकी दिन के मुकाबले मात्र 10% ही कमाई हो पाई है। इतना ही नहीं, होटलों के लिए किए गए इन एडवांस बुकिंग भी लोग रद्द कर रहे हैं। खादिम मोइनुद्दीन चिश्ती का कहना है कि शहर की अर्थव्यवस्था उन 15 से 20 हज़ार लोगों पर टिकी है जो रोज़ यहां आते थे। दरगाह बाज़ार, दिल्ली गेट, दिल्ली बाज़ार, खादिम मोहल्ला, कंपनी गेट, अंदर कोटे सहित लखन कोटरी के होटल और गेस्ट हाउस पे भी रोज़ बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि दरगाह के नमाजी नहीं आ रहे हैं और हिंदू भी नहीं। बड़ी संख्या में हिंदू भी अजमेर दरईब सरगाह पर आया करते थे, लेकिन उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इतिहास के बारे में नहीं पता। इन इलाकों में एक पर्यटकों से कमाता था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी खबर में ये जानकारी दी। दरगाह क्षेत्र में जन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक रियाज खान ने कहा है कि यहाँ आने वाले लोगों पर घृणास्पद बयानों से असर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि देश में जो भी होता है उसका अजमेर के बाज़ार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि उदयपुर की घटना के बाद से ही लोगों ने बुकिंग रद्द करनी शुरू कर दिए थे। सोहन हलवा के लिए जाने जाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज स्वीट्स के मालिक सदब सिद्दीकी ने कहा है कि कमाई 90% घट गई है। यानी 90% घट गई है कमाई। बता दें, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती ने कन्हैयालाल के हत्यारों रियाज और मोहम्मद गौस के कनेक्शन सामने आए थे। दोनों भागकर अजमेर भी जा रहे थे। नुपुर शर्मा की गर्दन लाने वालों को अपना मकान देने वालों करने वाले सलमान चिश्ती भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वायरल वीडियो के आधार पर राजस्थान सरकार पर उसे बचाने के आरोप लगे थे। सरकार कादमी के सचिव सरवर चिश्ती भी हिंदुओं की कमाई खत्म करने और भारत को हिला देने की धमकी दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, ये अपने आप में हिला देने वाली है। फिलहाल दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। मौलाना क्या कर रहा है वो भी आप सुन लीजिए किस तरीके। जी जनाब, अजमेर दरगाह की तरफ से खंडन किया गया है। सरतन से जुदा इस्लाम का हिस्सा कैसे बने, ये नारे लग रहे हैं, ये नारे सुनाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? Adab, greeting of peace and salam to all the viewers, not only in India but around the world. And we completely denounce these kinds of slogans which are anti-Islamic, anti-humanity, and they are the real culprits who are bringing these slogans of violence, death and destruction, which from Ajmer Dargah Sharif since my childhood and to the centuries and centuries old tradition of love towards all and malice towards none, the message of Khwaja Gharib Nawaz has been echoing in all 4 corners of the world. And to hear such kind of slogan on the streets, which is not attached to the Dargah Ajmer Sharif, and some individuals who have raised these slogans, we denounce them completely, we boycott them completely, and the world should know that this has nothing to do with Ajmer Dargah Sharif or the community of Khuddam-e Khwaja Gharib Nawaz, the Gaddi Nashin families who have been serving
with just the message of Khaja Gharib Nawaz, which is unconditional love and human service towards the whole human family from last 800 years. So these kinds of slogans, these kinds of call for violence are un-Islamic, anti-Islamic, anti-humanity and anti-society. The authorities should take notice of such individuals, whoever they are, wherever they come from, and highest strict actions must be taken. Exemplary punishment should be given to these people. And this is the another issue of radical ideology which have been creeping up